আর কিছু নাই রে বাবা আছে আমার বাবা পুলিশ ছিল তো কাপড় নাই সব কত মাল আমার গোবিন্দ দেখি করে আর ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা নেই গোবিন্দ রে এখন ওটা ধুয়ে গেল নি পুষে না নিকলিয়া দেরি হবে আমার বাড়িতে বলি না এই বাড়িটি পুরো আগুনে বশীভূত হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পোড়া বাড়ির সাইবর্ষ। বাড়ির ছাউনি টাউনি কিছুই নেই, সব শেষ। এদিকে বেশ কয়েকটি মন্দিরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাজারে অনেকগুলো দোকান লুটপাট হয়েছে। जब किसी पर संकट आए, जब आप उसके सामने उसके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ जुड़ेगा। और जब किसी के ऊपर संकट आए और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? उसके पीछे कारण यही है, जब संकट आता है भाग खड़े होते हैं लोग, पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर आप संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। ये ताजा रिपोर्ट बांग्लादेश से आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 6 महीने में 79 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। 5 से 7% अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ वहां खुला अत्याचार हो रहा है। 1 जनवरी 2022 से 30 जून तक बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा कुल 79 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की गई। 6 महीने में कट्टरपंथियों द्वारा 26 अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 1 जनवरी से 30 जून तक कट्टरपंथी इस्लामिकवादियों द्वारा 26,02,30,000 रुपए की जबरन वसूली अल्पसंख्यक हिंदुओं से की गई और 157 हिंदू परिवारों को और मंदिरों को लूटा गया। इस अवधि में 620 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। 145 हत्या के प्रयास, 183 लोग जिसमें घायल हुए और 32 लोग सूचना के आधार पर बांग्लादेश से लापता हो गए। बांग्लादेश में जाति हिंदू महजोत की रिपोर्ट के अनुसार इस साल के पहले 6 महीने में 468 हिंदू घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। 343 को आग लगा दी गई। 93 हिंदू व्यापारियों पर हमला किया गया। करीब 2159 एकड़ हिंदू भूमि को जब्त कर लिया गया और 419 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जब्त करने की प्रक्रिया पर 17 हिंदू घरों पर कब्जा किया गया। 29 हिंदू बिजनेस पर कब्जा किया गया। 29 मंदिरों की भूमि पर कब्जा किया गया और 132 घरों को बेदखल कर दिया गया। इसके अलावा 717 हिंदू परिवारों को बेदखल करने तथा 8,943 हिंदू परिवारों को बेदखल करने की धमकी देने समेत 154 हिंदू परिवारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 3,897 परिवारों को भागने और 1,15,429 परिवारों को बिना सुरक्षा के छोड़ने की धमकी देने का प्रयास किया गया। पिछले 6 महीनों में हिंदुओं पर 501 संगठित हमले हुए। 56 मंदिरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। 219 मूर्ति बर्बरता के साथ तोड़ी गई। 50 मूर्ति चोरी की गई। 77 हिंदुओं को कट्टरपंथियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसके अलावा हिंदू समुदाय की 10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद 3 की हत्या की गई। 19 बलात्कार के प्रयास किए गए। 95 का धर्मांतरण कराया गया तथा 21 परिवारों के धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की 63 घटनाएं हुई। रुकिए, अभी
आगे रिपोर्ट कहती है कि 802 हिंदू परिवारों को सामाजिक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया, 57 धार्मिक संस्थानों को अपवित्र कर दिया गया, 60 धार्मिक समारोहों को बाधित कर दिया गया और 100 लोगों को धार्मिक रूप से प्रतिबंधित गोमांस खिलाया गया। कुल 638 अलग अलग घटनाओं में 152 करोड़ 35 लाख 55 हजार टका जो बांग्लादेशी मुद्रा है उसका नुकसान हुआ। क्या आपने इन घटनाओं पर यूएनओ का विलाप सुना? आपने इस पर 56 देशों के वे लोग जो सिर में कुकर की रबड़ लगाए घूम रहे हैं उनका कोई बयान सुना है? कितने विरोध प्रदर्शन यहाँ हुए, वहां हुए, कहां देखने को मिले? कितना यह मामला भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर उठाया? क्या हिंदू हृदय सम्राट अब्बास के दोस्त, जिसे शबाना आजमी के टखने में लगी चोट का पता चल जाता है, जिसे यह पता है कि हॉकी के किस खिलाड़ी को क्या खाना पसंद है, उनको इन घटनाओं की जानकारी नहीं है? जिन्हें यह पता हो कि क्रिकेटर शिखर धवन के अंगूठे में चोट लग गई, आज वो मैच नहीं खेल सकता, उन्हें यह नहीं पता चल पाता कि कन्हैया लाल और उमेश कोहली की गर्दन कट गई? आखिर हम क्यों अपनी बात और इस मानसिकता को दुनिया तक पहुंचाने में नाकामयाब है? हम क्यों दुनिया को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा देश कथित इस्लामोफोबिया की आड़ में कट्टरता की भेंट चढ़ चुका है? आखिर हम क्यों हत्यारों को सजा नहीं दे पा रहे हैं? आखिर पूर्ण बहुमत लेकर भी कानून में संशोधन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों अरब के मात्र कुछ भीगों के देश एक बड़े भूभाग को धमकाने को या एक तमंचे परमाणु शक्ति को झुकाने निकल पड़ते हैं? आखिर क्यों शीर्ष अदालतें फिल्म में भगवान के अपमान की याचिका को खारिज कर देती है, देवी काली दुर्गा के अपमान और हिंदुओं की आस्था से खेलने वाले बच जाते हैं और मजहबी अपमान के नाम पर अलग अलग राज्यों में निर्दोष लोगों को गले नप जाते हैं? कोई तो गलत होगा, कानून गलत है, समाज गलत है, आप गलत है, हम गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? क्या हम इन तरीकों से विश्वगुरु बन जाएंगे? अगर इनसे ही विश्वगुरु बना जाता है तो हमारी भी शुभकामनाएं साथ है। शायद इससे हमारे भी सवालों के साथ साथ कन्हैया लाल, उमेश समेत बांग्लादेश के भी तमाम मृतकों को मोक्ष मिल जाए।